खूबसूरत है वो, दिल का मेहमान है। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, सुभाने दिल तुमसे कहने को। दोस्तों, अर्ली 90s में एक ऐसा समय आ गया था जब ज्यादातर फिल्मों में एक से बढ़कर एक म्यूजिक एल्बम्स रखे जा रहे थे, जहां इन फिल्मों के म्यूजिक एल्बम्स में केवल एक या दो अच्छे गाने नहीं, सारे के सारे गाने एक से बढ़कर एक हुआ करते थे। मेरे महबूब की यही पहचान है, मिले तुमसे बिछड़ के हम। और उस समय तो माहौल ये हो गया था कि इतने अच्छे गानों में लोग ये सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा गाना ज्यादा अच्छा है और कौन सा कम अच्छा है। चाहे बड़े बजट की फिल्म हो या फिर छोटे बजट की फिल्म हो, किसी बड़े एक्टर और एक्ट्रेस की फिल्म हो या फिर किसी अननोन एक्टर और एक्ट्रेस की फिल्म हो, गाने सबके ही अच्छे होते थे। दिल जब से टूट गया, ये छेड़े हवा चंचल। एक्चुअली उस समय लेट 80s आते आते बॉलीवुड फिल्मों का म्यूजिक एल्बम काफी कमजोर होता जा रहा था, और ऐसे में उस समय बहुत सारे नए म्यूजिक कंपोजर्स और सिंगर्स आए और फिल्मों का म्यूजिक एल्बम अच्छा होता चला गया। और हो सकता है कि उस समय आई ऐसी बेहतरीन गानों वाली ज्यादातर फिल्मों के आपको नाम तक याद ना हो, लेकिन आपने इन फिल्मों के सुपरहिट गाने कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे, और मेरे जैसे कुछ लोग आज भी इन गानों को सुनना पसंद करते हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में हम 90s में आई एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसका म्यूजिक एल्बम सुपर डुपर हिट रहा था। हम बात कर रहे हैं साल 1994 में आई फिल्म सलामी की। उल्फत की हो नज़रे करम, जिस फिल्म के सारे गाने सुपरहिट हुए थे। हालांकि ये फिल्म भी उस समय लोगों ने काफी पसंद की थी। आर्मी के बैकड्रॉप पर यह फिल्म बनी थी, जहां इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के बहुत सारे रियल सीन भी हमें दिखाए जाते हैं। तो आर्मी का बैकड्रॉप, लव ट्रायंगल और खूबसूरत गानों से सजी हुई फिल्म सलामी 90s के लोगों के लिए बहुत ही खास थी। इसमें हमें लीड एक्टर के तौर पर नजर आए थे अयूब खान, जो उस समय बॉलीवुड में बिल्कुल नए ही थे। हालांकि इसके पहले अयूब खान मासूक और मेरी आन जैसी फिल्मों में नजर आ चुके थे। अयूब खान इसके बाद भी हमें बॉलीवुड की कई फिल्मों में नजर आए, लेकिन लीड एक्टर के तौर पर वो ज्यादा सफल नहीं हो पाए। हालांकि फिल्मों में उन्हें लोगों ने सपोर्टिंग रोल्स में बहुत पसंद किया और आगे चलकर वो टीवी सीरियल्स में भी पसंद किए गए। अयूब खान के बारे में आपको बताएं तो वो बॉलीवुड के सुपरस्टार दिलीप कुमार साहब के भतीजे हैं। उनके अलावा इस फिल्म में हमें नजर आए थे संयुक्ता सिंह, रोशनी जाफरी, कबीर बेदी, सईद जाफरी, बीना बनर्जी और गोगा कपूर। फिल्म रिलीज हुई थी 18 मार्च 1994 को। हालांकि इसमें कोई बड़ा एक्टर नहीं था, इस वजह से इसको लेकर लोग ज्यादा एक्साइटेड नहीं थे। लेकिन जब इसके कुछ महीने पहले 1993 में इसकी ऑडियो कैसेट रिलीज की गई, और जब लोगों ने ये ऑडियो कैसेट सुनी तो इसके हर एक गाने लोगों ने पसंद किए, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने ये डिसाइड किया कि इसके गानों की वजह से वो ये फिल्म सिनेमा घरों में देखने के लिए जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि जब 18 मार्च 1994 को ये फिल्म रिलीज हुई तो सेम इसी दिन एक और फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म थी संजय दत्त और शत्रुघ्न सिन्हा की इंसाफ अपने लहू से, और इसमें उस समय संजय दत्त और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे एक्टर्स थे जो अयूब खान से बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। इस वजह से उस समय हुए इस क्लैश में फिल्म सलामी से ज्यादा चर्चे इंसाफ अपने लहू से फिल्म के थे। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये एक डिलेड फिल्म थी जो लगभग लेट 80s में बनना शुरू हुई थी, और जिस समय संजय दत्त जेल चले गए थे उस समय ये फिल्म रिलीज की गई थी। लेकिन उस समय हुए इस क्लैश में फिल्म इंसाफ अपने लहू से ज्यादा नहीं चल पाई थी। जितने लोग भी ये फिल्म देखकर बाहर निकल रहे थे उनका ये कहना है कि संजय दत्त की हेयर स्टाइल पूरी फिल्म में लगातार बदलती ही जा रही थी, और फाइनली हुआ ये कि इस क्लैश में ये फिल्म नहीं चल पाई थी। तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म सलामी में भले ही कोई नामी ग्रामी एक्टर और एक्ट्रेस नहीं थे, लेकिन इसके गाने सुपरहिट थे। इस वजह से उस समय ज्यादातर लोगों ने फिल्म सलामी को देखा और ये एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी, जिसकी स्टोरी लिखी थी लवली सिंह ने और डायरेक्शन किया था शाहरुख सुल्तान ने। और बतौर डायरेक्टर शाहरुख सुल्तान की ये डेब्यू फिल्म थी। इसके अगले ही साल उन्होंने अयूब खान को एक बार फिर से लीड रोल में साइन करके फिल्म संजय बनाई, जो कि फ्लॉप रही थी। इसके बाद वो इंद्र कुमार और ईसा कोप्पिकर को साइन करके एक था दिल एक थी धड़कन बना रहे थे, लेकिन ये फिल्म कंप्लीट नहीं हो पाई थी। फिल्म सलामी को प्रोड्यूस किया था तैस मिर्जा ने और म्यूजिक एल्बम दिया था नदीम और श्रवण की जोड़ी ने, जहां इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 9 गाने रखे गए थे। और उस समय इसके सारे गाने सुपरहिट रहे थे और चार्ट बस्टर्ड सॉन्ग्स की लिस्ट में शामिल थे। फिल्म के बेहतरीन गाने थे मेरे महबूब की यही पहचान है, तुम्हें छेड़े हवा चंचल, चेहरा क्या देखते हो, मिले तुमसे बिछड़ के हम, बस एक तमन्ना है, जब हाले दिल और दिल जब से टूट गया।
इन बेहतरीन गानों के लिरिक्स लिखे थे समीर, अनवर सागर, सुरेंद्र साथी और मदन पाल ने, और इन गानों में आवाजें थीं कुमार शानू, अलका याग्निक, आशा भोंसले, कविता कृष्णमूर्ति और पंकज उदास की। फिल्म सलामी का म्यूजिक एल्बम 1994 में हाईएस्ट सेलिंग म्यूजिक एल्बम्स की लिस्ट में 10वें नंबर पर था, और उस समय इसके म्यूजिक एल्बम्स की लगभग 22 लाख से भी ज्यादा ऑडियो कैसेट से सेल की गई थीं। उस समय फिल्म के गाने लगभग हर जगह, हर गली, नुक्कड़, चौराहे और खुद लोगों के द्वारा गुनगुनाते हुए सुना जा सकता था। और अगर मैं अपनी बात बताऊं तो वैसे तो मुझे फिल्म के लगभग सारे ही गाने पसंद थे, लेकिन इसका एक गाना मेरा वन ऑफ द फेवरेट गाना है जिसको मैं आज भी सुनता रहता हूँ। ये गाना है मिले तुमसे बिछड़ के हम, मेरे साजन दुआ करना। मिले तुमसे बिछड़ के हम, आए प्यार का फिर मौसम, यादों की सुलगती रात में हम। आपको फिल्म सलामी का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद आया था, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए, और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपए, और वर्ल्ड वाइड में लगभग 4 करोड़ 40 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ। और ये उस समय बॉक्स ऑफिस पर एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी, जिसको लगभग 65 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था, और ये सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 53,75,000 लोग आए थे। और ये इस साल बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 19वें नंबर पर रही थी। 1994 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो ये फिल्में थीं हम आपके हैं कौन, मोहरा, क्रांतिवीर, दिलवाले और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। फिल्म सलामी को IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली फिल्म सलामी की कहानी में आर्मी का ये बैकड्रॉप और लव स्टोरी दिखाने वाला ये आइडिया लिया गया था एक हॉलीवुड फिल्म एन ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन से। हालांकि इसकी बेसिक कहानी को इंडियन ऑडियंस के हिसाब से ढाला गया था और बहुत सारी नई चीजें भी इसमें ऐड की गई थीं। और अगर आपको याद हो तो आगे चलकर फिल्म सलामी से ही मिलती जुलती थीम अजय देवगन और अमिताभ बच्चन की फिल्म मेजर साहब में भी रखी गई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन मेजर होते हैं, अजय देवगन वहां पर ट्रेनिंग ले रहे होते हैं और हमें प्रेम कहानी दिखाई जाती है। तो फिल्म सलामी और मेजर साहब की कहानी काफी हद तक बिल्कुल एक जैसी ही थी। इसके अलावा फिल्म सलामी की सबसे खास बात ये थी कि इसको IMA देहरादून में रियल लोकेशंस पर शूट किया गया है, मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून जहां पर आर्मी के जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो IMA देहरादून की बहुत सारी रियल लोकेशंस, उनके ट्रेनिंग ग्राउंड, उनके ऑडिटोरियम, उनकी मेस, हॉस्टल्स और ऑफिसर्स के बंगले भी इसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि IMA देहरादून के अंदर इस तरह से फिल्मों को शूट करने की परमिशन नहीं है, लेकिन फिल्म सलामी के कई सीन शूट करने के लिए आर्मी की स्पेशल परमिशन ली गई थी और इसको इसके अंदर ही शूट किया गया था। और पूरी फिल्म में IMA की ये रियल लोकेशंस देखते टाइम पर हमें फील भी आता है कि ये कोई फेक लोकेशन नहीं है, ये रियल लोकेशन है। एक्चुअली IMA देहरादून में आगे चलकर फिल्म मेजर साहब के भी कई सीन शूट किए गए थे। इसके अलावा आगे चलकर ऋतिक रोशन की फिल्म लक्ष्य के भी बहुत सारे सीन यहीं पर शूट किए गए थे। मुझे एग्जैक्ट याद है मेरे गाँव का एक लड़का था, उसकी ट्रेनिंग IMA देहरादून में ही हुई थी और उस समय हम लोग काफी छोटे थे और उसने फिल्म सलामी देखने के बाद हमें बताया था कि इसके बहुत सारे सीन जहां पर उसकी ट्रेनिंग हुई है वहीं रियल लोकेशन पर शूट किए गए हैं। हालांकि IMA देहरादून के अलावा फिल्म सलामी के लगभग 70 से 80% सीन भी देहरादून में ही शूट किए गए हैं और इसके लिए फिल्म के पूरे कास्ट और क्रू मेंबर्स लगभग 2 महीनों के लिए देहरादून के ही मीडो होटल में रुके थे, जिन्हें देखने के लिए होटल के बाहर अक्सर देहरादून के लोकल लोग जुड़े रहते थे। इसके अलावा फिल्म के ज्यादातर सीन देहरादून की ही रियल लोकेशंस पर शूट किए गए हैं और अगर आप फिल्म सलामी के कई सीन ध्यान से देखेंगे तो बैकग्राउंड में लोकल लोग इसकी शूटिंग देखते हुए भी नजर आते हैं। इसके अलावा इसमें हमें संयुक्ता सिंह और उनकी मां बीना बनर्जी का जो एक बड़ा सा बंगला नजर आता है, वो बंगला एक्चुअली देहरादून की ही विजय कॉलोनी का एक बंगला था। एक्चुअली पहले फिल्म सलामी को 1992 के आसपास बनाने का प्लान किया जा रहा था और उस समय फिल्म का टाइटल सलामी नहीं बल्कि गुलफाम रखा जाने वाला था, लेकिन उस समय हुआ ये कि 1992 और 93 के आसपास बिंदा ठाकरे ने भी एक फिल्म गुलफाम के नाम से अनाउंस की थी। यहाँ तक कि उस समय बिंदा ऑडियो ट्यून्स के बैनर तले इसकी ऑडियो कैसेट भी रिलीज की गई थी, लेकिन आगे चलकर किसी रीजन की वजह से बिंदा ठाकरे की फिल्म गुलफाम नहीं बन पाई थी। हालांकि आगे चलकर 1994 में बिंदा ठाकरे ने नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ और मनीषा कोइराला के साथ में फिल्म अग्नि साक्षी बनाई थी और उस समय उनकी बंद हो चुकी फिल्म गुलफाम के लिए जो गाना कंपोज किया गया था तू मेरी गुलफाम है, आगे चलकर इस गाने को उन्होंने अपनी फिल्म अग्नि साक्षी में यूज किया था। तू मेरी गुलफाम है। तो उस समय हुआ कुछ ऐसा कि गुलफाम के नाम से ना तो बिंदा ठाकरे की ये फिल्म बन पाई और तब तक शाहरुख सुल्तान ने भी अपनी इस फिल्म का नाम गुलफाम से बदलकर सलामी कर लिया था
और फिल्म सलामी को लेकर ये पहले से ही डिसाइडेड था कि इसे किसी नए एक्टर और एक्ट्रेस के साथ में कम बजट में बनाया जाएगा। तो इसमें लीड एक्टर के तौर पर दिलीप कुमार साहब के भतीजे अयूब खान को साइन किया गया और इसमें अयूब खान को एक आर्मी कैडेट का रोल निभाना था, जिसके लिए अयूब खान ने उस समय कड़ी ट्रेनिंग ली थी। उस समय अयूब खान फिल्म स्टार्ट होने के पहले लगभग 1.5 से 2 महीने 5 से 6 किलोमीटर दौड़ने लगे थे। इसके अलावा इसमें एक आर्मी के कैडेट के तौर पर दिखने के लिए उन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर भी काफी काम किया था और वाकई में अयूब खान की यह मेहनत दिखाई दे रही थी और पर्दे पर वो आर्मी के कैडेट के तौर पर काफी जम रहे थे। और आज भी फिल्म सलामी अयूब खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मानी जाती है। इसमें हमें उनके अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर सामी वाले रोल में संयुक्ता सिंह नजर आई थीं और कविता वाले रोल में रोशनी जाफेरी नजर आई थीं। हालांकि पहले इसमें सामी वाला रोल टिस्का चोपड़ा को भी ऑफर किया गया था, लेकिन उस समय टिस्का चोपड़ा मुकेश दुग्गल के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में थीं, इस वजह से इसमें काम नहीं कर पाई थीं और उनकी जगह पर इसमें संयुक्ता सिंह को साइन किया गया था, जो उनके करियर की पहली फिल्म थी और आगे चलकर संयुक्ता सिंह हमें और ज्यादा फिल्मों में नजर ही नहीं आई हैं। हालांकि इसके बाद में वो हमें कुछ टीवी सीरियल्स में और म्यूजिक वीडियोस में जरूर नजर आई हैं। एक्चुअली संयुक्ता सिंह तान्या सिंह की बहन है, जो भी हमें किशन कुमार के साथ में फिल्म आजा मेरी जान में नजर आई थी और आगे चलकर तान्या सिंह और किशन कुमार ने शादी भी कर ली थी और इन दोनों ही बहनों ने अपने करियर में मात्र 1 या 2 फिल्मों में ही काम किया है और बाद में फिल्में छोड़ दी थीं। संयुक्ता सिंह और तान्या सिंह के एक भाई भी हैं विशाल सिंह, जिनको आपने देख भाई देख और ये रिश्ता क्या कहलाता है में देखा होगा। इसके अलावा फिल्म सलामी में नजर आई दूसरी एक्ट्रेस रोशनी जाफेरी की भी ये पहली फिल्म थी। वो इसके बाद में हमें फिल्म दुश्मनी में और मिथुन दा की फिल्म बंगाल टाइगर में नजर आई थीं। लेकिन इसके बाद में रोशनी जाफेरी पता नहीं कहाँ गायब हो गई थीं, उनके बारे में ज्यादा जानकारी आज तक नहीं लग पाई है। एक्चुअली जिस समय देहरादून में फिल्म सलामी की शूटिंग हो रही थी, उस समय इसमें नजर आने वाली दोनों ही एक्ट्रेस संयुक्ता सिंह और रोशनी जाफेरी की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। उस समय अक्सर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ये आरोप लगाती रहती थीं कि उनका अफेयर फिल्म के डायरेक्टर शाहरुख सुल्तान के साथ में है और इस बात को लेकर अक्सर इन दोनों के बीच में काफी बहस भी देखने के लिए मिलती थी, जहां तक कि ये दोनों एक दूसरे से फिल्म के सेट पर बात तक करना पसंद नहीं करती थीं। हालांकि फिल्म सलामी में वैसे तो इनके साथ में ज्यादा सीन नहीं थे, लेकिन 1 या 2 सीन इनके साथ में शूट किए जाने थे। तब उस समय फिल्म के क्रू मेंबर्स ने बताया कि इन दोनों के साथ में सीन शूट करने में काफी मुश्किलें हुई थीं। हालांकि बाद में फिल्म के डायरेक्टर शाहरुख सुल्तान ने इन दोनों को समझाया और इन दोनों के साथ में ये सीन शूट किए गए। फिल्म सलामी जब बनकर कंप्लीट हो गई तो IMA के बहुत सारे कैडेट्स इसको सिनेमा घरों में देखने के लिए आए थे, क्योंकि उन्हें ये पता था कि इसमें IMA के बहुत सारे रियल सीन उन्हें देखने के लिए मिलेंगे और ये फिल्म उनके लिए बिल्कुल एक सुनहरी याद बनकर रह गई थी। और उस समय फिल्म सलामी चली, इसके गाने भी सुपर डुपर हिट रहे, लेकिन इसका बहुत ज्यादा फायदा फिल्म के लीड एक्टर और एक्ट्रेस को बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिल्म सलामी के बाद में ये दोनों ही एक्ट्रेस फिल्म इंडस्ट्री से दूर चली गई थीं। हालांकि अयूब खान फिल्मों में काम करते रहे, लेकिन इसके बाद उन्हें कोई बड़ी सफल फिल्म नहीं मिल पाई थी। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म सलामी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मैंने काफी पहले जब ये फिल्म देखी थी तो मुझे ये फिल्म भी अच्छी लगी थी और गाने तो इसके मेरे सारे के सारे ही फेवरेट हैं। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी और इसका कौन सा गाना आपको पसंद आया था, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा घर में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।